अंकित गुप्ता बिग बॉस 16 में पिछले कई दिनों से घर वालों के निशाने पर थे। शांत और सरल स्वभाव के अंकित गुप्ता को आखिरकार शो यानी बिग बॉस के घर से बेदखल कर दिया गया। उनका एलिमिनेशन जनता के वोट की बजाय शो में मौजूद कंटेस्टेंट के वोट्स के आधार पर किया गया। अंकित के शो से इविक्शन पर जहां उनके फैंस सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं अंकित भी यह मानते हैं कि ये पूरी साजिश उन्हें और प्रियंका चाहत चौधरी को निशाना बनाकर रची गई थी। एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में अंकित गुप्ता ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ कि मेरी दोस्त के अलावा कंपटीशन जीतने का कोई असली हकदार नहीं है। अंकित कहते हैं कि उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद पता चला कि वह शो में कितने मजबूत कंटेस्टेंट थे। वह सोशल मीडिया पर खुद को मिल रहे प्यार से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि अगर जनता के हाथ में फैसला होता तो वो अब भी बिग बॉस के घर में ही रहते। अंकित ने बताया कि बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले उन्होंने इत्मीनान की नींद ली। वह कहते हैं, बाहर आकर अब ज्यादा लोग दिख रहे हैं, वैसे भी मुझे ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है। उस लिहाज से कहूँ तो बिग बॉस का घर मेरे लिए ज्यादा बेहतर था। हालांकि घर से बाहर आकर मैं कॉफी पी पा रहा हूँ, जो मुझे बिग बॉस के घर में बहुत कम मिल पाती थी। बिग बॉस के घर से निकलकर मैं काफी दिनों बाद बिना जल्दी उठने की टेंशन लेकर इत्मीनान से सोया हूँ। तो वहीं एलिमिनेशन पर अंकित गुप्ता ने कहा, मुझसे सारे घर वाले डर गए थे। सभी को एक साथ मिलकर पूरी पलटन बनानी पड़ी ताकि मुझे और प्रियंका को निशाना बना सके। इसके बाद घर वालों के हाथ में घर से किसी को बेदखल करने का मौका आ गया। ऐसे में तो ये पहले से तय था कि वो मुझे ही बाहर करेंगे। मुझे लगता है कि अगर यह ऑडियंस के हाथ में होता तो वे मुझे बिग बॉस के घर से बाहर नहीं निकलने देते। आज मेरी जगह जरूर कोई दूसरा कंटेस्टेंट आपको इंटरव्यू दे रहा होता। इसका मुझे 3-4 हफ्तों बाद ही अंदाजा होने लगा था जब यह मंडली बनी थी। ऐसे में मंडली बनने के बाद मुझे और प्रियंका को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। घर में मेरे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर शिव, निमृत, अर्चना और सौंदर्या थे। साथ ही अंकित गुप्ता ने कहा, बाहर निकलने के बाद जनता का प्यार देखकर मैं गदगद हूँ। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ कि लोगों को मेरा व्यक्तित्व इतना पसंद आया। मैं इतने बड़े समर्थन और प्यार के लिए सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ मैं बिग बॉस में 12 हफ्तों तक डटा रहा, ये भी मेरे लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। अगर सब कुछ ऑडियंस के हाथ में होता तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर मेरे फैंस कैंपेन चला रहे हैं और लोगों का प्यार मिल रहा है, उस तरह से मैं फाइनलिस्ट में से एक होता। मुझे अंदर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस पोजीशन पर हूँ, लेकिन जब बाहर आया तो पता चला कि मैं बिग बॉस के घर में एक मजबूत कंटेस्टेंट था। अगर फाइनल तक जाता तो मेरे साथ प्रियंका, अर्चना और साजिद सर फिनाले में होते। तो वहीं अपने कम बोलने के स्वभाव के बारे में अंकित गुप्ता कहते हैं, मेरा कम बोलना और लोगों से कम घुलना मिलना अगर नुकसानदेह होता तो शायद बिग बॉस में मैं 12 हफ्ते ना टिक पाता और जनता का इतना प्यार ना मिलता। असल में घर के बाकी लोग मुझसे नाराज इसलिए रहते थे क्योंकि मैं प्रियंका का समर्थन करता था। वैसे सच बताऊं तो मेरे नेचर को लेकर कोई मुझसे नाराज नहीं है। असल में जब मैं बिग बॉस के घर से बाहर आ रहा था तो सब मुझे अच्छे से मिले और कहा कि शो के बाद हम सब फिर से मिलेंगे। शिव ने भी मुझसे कहा कि मुझे तेरे नेचर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस वजह से नहीं लगता कि मेरे चुप रहने से किसी को कोई समस्या थी। मैं जो थोड़ा बहुत बोला उससे लोगों को दिक्कत हुई। दरअसल यह पूरा एक गेम है जिसमें ढेर सारी राजनीति है। इसमें मुझे और प्रियंका को टारगेट करते हुए ही निकाला गया है। साथ ही अंकित गुप्ता ने अपनी दोस्त प्रियंका चाहत चौधरी को शो का सबसे मजबूत कंटेस्टेंट बताया है। वह कहते हैं, प्रियंका बहुत ही मजबूत कंटेस्टेंट है। कहीं ना कहीं घर के लोगों में डर है कि प्रियंका ही शो की विनर है। ऐसे में जब इंसान डर जाता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें कर देता है। प्रियंका के सामने शर्त रखी गई थी कि अगर वह बजर दबाती हैं तो जो खोया हुआ प्राइज मनी है उसमें से 25 लाख रुपए वापस आ जाएंगे और मैं तभी का तभी घर छोड़कर चला जाऊंगा। इसमें प्रियंका ने बजर नहीं दबाया और उसने प्राइज मनी नहीं चुनी। ये मेरे लिए बड़ी बात है। इसमें प्रियंका का साफ सीधा लॉजिक था कि जो प्राइज मनी के 25 लाख रुपए हैं वो दूसरों की गलती से गए हैं। ऐसे में मैं क्यों अपने दोस्त की बलि चढ़ाकर उन पैसों को वापस लाऊं। वैसे अंकित गुप्ता को लेकर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बिग बॉस 16 से जुड़ी अपडेट्स लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।